ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही सच्ची खातिरी करना, यही है सच्ची खातिरी करना। बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब भी किसी को ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरेगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लगेगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो ये दुनिया पुरानी बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। ये अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं है। तो जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए वो जैसे कि खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। सुना, 21 जन्म मौज में रहने के लिए बाबा कहते ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातिरी ये करनी है, ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है किसी को बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। अब हमें तो ये समझ में आया है कि बाबा के द्वारा हमें जीवन मुक्ति की खुराक मिल रही है। तो बाबा कहते सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते। तभी तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछ ना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए हथेली पर क्या लाया हूँ? सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ। फिर रावण छीन लेता है
तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट विलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए ना। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? अगर लोगों को लगती भी हो तो टेम्परोरी, थोड़ी थोड़ी, कभी खुशी कभी गम, मिक्स होता है, टेम्पररी। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते। कितना दुख की दुनिया है। बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधाधोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं ना, वो तो एक दो को याद करते रहते हैं। वो उनका आशिक और वो उनका माशुक होता है। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के, जन्म जन्मांतर के आशिक होकर रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। हम बाबा को चाहते, हम बाबा को के आशिक बनते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? ऐसे माना लक्ष्मी नारायण जैसे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचे ते ऊंचे बाप को बहुत प्यार से, स्नेह से याद करना चाहिए। वो ऊंच ते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता, सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते। तब गाते हैं भवसागर से नैया मेरी पार लगा दो, बेड़ा पार करो। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। आज पूरी मुरली में बाबा क्या याद दिला रहे, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कभी नहीं सुना था, ना पढ़ा था। भगवान उवाच में तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। रूहानी सर्विस करता हूँ,
क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। श्री बाबा कहते मैंने इस ब्रह्मा के तन का रथ क्यों लिया? क्योंकि मैं तुम्हें रोज पढ़ाने आता हूँ। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठकर मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो और मैं भी सर्विस पर हूँ ना। देखो बाबा को बच्चों का ख्याल कितना रहता था। तबीयत ठीक नहीं है, बोल नहीं सकते हैं तो लिखते थे। अब लिखने में भी ताकत तो चाहिए ना, लेकिन फिर भी बाबा कहते मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। ये है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती है। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रिकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, किसी का अकाल तख्त बच्चे का है। परंतु बाबा कहते बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। फिर बाबा ने कहा हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाबा का पैगाम है कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतारनी है। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो माना आत्मा का रूप, आत्मा समझ कर। तो ये फिर टेव पक्की हो जाएगी, ये आदत फिर पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे बाबा कहते तुम सभी ब्रदर्स हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा डैश डैश मर्दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े ना। कुछ सहन भी करना पड़ता है। सुना? तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो।
तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा, परंतु इतनी सहनशीलता भी चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो भी आपे ही चुप हो जाएंगे। मुख की ताली बजाई माना मुख से कुछ कड़वे शब्द बोले, लड़ाई करने वाली कुछ गालियाँ या अपमान करने वाले कोई शब्द बोल दे, दूसरा सहन नहीं कर पाएगा, चुप नहीं रहेगा, वो भी बोलेगा। लेकिन बाबा कहते उसने अगर मुख की ताली बजाई, मुख से कुछ ऐसा वैसा बोल भी दिया तो तुम चुप रहो, वो आपे ही थोड़ी देर के बाद चुप हो जाएगा। ताली से, ताली बजने से आवाज़ होता है। उसने कुछ कहा और मैं भी सामने से कुछ कहूँ तो क्या है, बात फिर बढ़ जाती है। इसलिए बाबा कहते तुम चुप रहो तो वो भी आपे चुप हो जाएंगे। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाइयों की तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। ये आदत पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो, ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को देखते हैं। कोशिश ये करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखें ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। सर्विस अच्छी होगी माना आत्मा समझ करके आत्मा भाइयों को उस आत्मा के रूप से देखेंगे तो बाबा कहते सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। फिर बाबा ने कहा संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे हो जाएंगे, कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है, भाइयों को देनी है। बाबा बार बार कह रहे हैं ना, आत्मा रूपी भाइयों को। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से मनुष्य बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो क्या होगा, किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। जैसे कहते हैं ना, इसकी बात में तो दम था, इतनी ताकत थी जो सामने वाले को तुरंत समझ में भी आई। तो बाबा कहते बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। ये नई आदत डालनी है। फिर बाबा ने कहा तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है ना। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। फिर बाबा कहते कोई नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, माम एकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी।
याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है ना। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी क्या है, वंडरफुल है। बाबा कहते बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ये ज्ञान भी वंडरफुल है। बाबा कहते कभी कोई बता ना सके, अभी वापिस चलना है। इसलिए बाप कहते मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे, बुरे संकल्प भी खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। वो एक कहावत है ना, एक क्या बोलते, एक दोहा, आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक, कहे रहीम ना उल्टिए वही एक की एक। ये चुप रहने का ये फ़ायदा है। जब गाली हम कोई हमें देता है तो उसकी तरफ से जब आई तो वो एक होती है। कहे रहीम ना उल्टिए, आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक। उसने एक बोला और मैं एक की दो बोलूँगा और उन दो को पलटा मार के वो चार बोलेगा, ऐसे बात बढ़ती है ना। और अगर उसने एक बोला और मेरे में इतनी सहनशीलता है जो मैंने चुप रह के सुन लिया, तो वो कितनी देर बोलेगा, 1 2 3 4 5 कितना बोलेगा। थोड़ी देर के बाद वो भी अपने आप चुप हो जाएगा और बोलेगा ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, चुप रह रहा है, तो मेरा बोलने का फ़ायदा क्या है। बात नहीं बढ़ेगी, चुप ख़त्म हो जाएगी वहीं की वहीं। कहे रहीम ना उल्टी वही एक की एक। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी कोई तुम्हें उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप पे ही चुप हो जाएगा। वरदान में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये बाप को, ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। दूसरे कितने लोग अपोजिशन वाले होते थे, आते थे, लेकिन बाबा हमेशा अपनी पोजीशन में, अपनी स्थिति में रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर, सपूत और समान बनना। स्लोगन में सुना, स्लोगन में बाबा ने कहा खुश नसीब आत्मा वो है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। खुश नसीब आत्मा वो है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है।
लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। चारों तरफ से जितना हम अपने को न्यारा बनाएंगे उतना ही बाबा के प्यारे बनेंगे, बाबा का प्यार मिलेगा। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य और ये था लवलीन स्थिति में स्थित होने का पॉइंट। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। तो आज हम सारा दिन अटेंशन रखेंगे, खुशियाँ बांटेंगे और खुश रहेंगे। ठीक है, अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।